बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम बाकायदा मैथ पढ़ना स्टार्ट करने लगे हैं। हम मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कुछ डेफिनीशन से, कुछ तारीफ़ों से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। जब तक हमें ये तारीफ़ें अच्छे से नहीं आएंगी तो हम ये पहला क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को सेपरेट करना है, अलहदा करना है। उर्दू में कहें तो नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद को हमने एक दूसरे से अलग करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स यानी कि नातिक आदाद क्या होते हैं। तो इंग्लिश में हम यूँ कहेंगे द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मतलब वो आदाद जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं नातिक आदाद कहलाते हैं, जबकि बटे में जो क्यू मौजूद है उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए और जो पी और क्यू हैं वो क्या होने चाहिए, सही आदाद होने चाहिए। मसलन हमारे पास एक वैल्यू है 3/2, 3/2। तो ये 3/2 जो है ये पी बटा क्यू वाली शक्ल में है, लिहाजा ये एक नातिक अदद है। ऐसे ही जो 5 है इसको भी हम पी ओवर क्यू वाली शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको 5/1, 5/1 राइट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक नातिक अदद हो गया। अच्छा, हम जो वो सही आदाद वाली बात कर रहे हैं, इंटीजर्स उनको कहते हैं इंग्लिश में, तो इसमें यह नहीं हो सकता कि ऊपर हो 3.4 और नीचे जो है ना हो 2.7। मतलब जो हिस्सा ऊपर लेना है वो भी पूरा पूरा हिस्सा होगा और जो हिस्सा नीचे लेंगे वो भी क्या होगा, पूरा पूरा हिस्सा होगा। उसमें डेसिमल पॉइंट या इशारिया मौजूद नहीं होगा। ठीक हो गया जी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, गैर नातिक आदाद की। तो यकीनन ये आदाद नातिक आदाद का रैशनल नंबर्स का उलट होंगे। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। वो आदाद जो पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते वो क्या कहलाते हैं, गैर नातिक आदाद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 7 का जज़र है तो इसको पी ओवर क्यू वाली शक्ल में आप लिखना चाहें तो आप इसको पी ओवर क्यू की शक्ल में राइट नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डेफिनीशन की हद तक तो ये दोनों डेफिनीशन हमने एज इट इज़ राइट करनी है, लेकिन जब आप ना प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे तो ये डेफिनीशंस वहाँ पर फेल हो जाएंगी। आप इन डेफिनीशंस की मदद से फैसला नहीं कर पाएंगे कि आया ये नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है। मसलन एक नंबर आप नोट कीजिएगा 22/7, 22/7। तो अगर आप इस पर गौर करें तो बज़ाहिर ये पी ओवर क्यू वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 22/7 रैशनल नंबर नहीं है। 22/7 नातिक अदद नहीं है, एक्चुअली ये गैर नातिक अदद है। तो ये बड़ी अजीब बात हो गई कि तारीफ पर भी फिट आ रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि ये नातिक अदद नहीं है, ये गैर नातिक अदद है। तो दरअसल हमें कुछ और तारीफ़ें जो है ना वो समझनी पड़ेंगी, वो सीखनी पड़ेंगी। फिर हम जो है नातिक और गैर नातिक आदाद को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आखिर वो कौन सी तारीफ़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत पेश आ सकती है, तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपको जो भी नंबर दिया जाए पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा है तो आपने ना उसको डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि इशारिया वाली रकम में कन्वर्ट कर लेना है। आपने उसको किस में तब्दील कर लेना है, डेसिमल फ्रैक्शन मतलब इशारिया वाली रकम में। मसलन आपको जो है ना एक वैल्यू दी गई है 6/3, 6/3। तो आप इसको हल करें तो 3 2 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इशारिया के बाद कुछ भी नहीं है या ज़ीरो लगाएंगे तो ये अदद आपका क्या हो गया, नातिक हो गया। मतलब एक ऐसा अदद जिसमें इशारिया के बाद कुछ ना आए या दूसरे अल्फाज में आप कहते हैं ज़ीरो आए तो उसका तो कन्फर्म है कि ये नातिक अदद है, ये रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। लेकिन बाद आदाद ऐसे होते हैं कि जब आप उनको इशारिया में तब्दील करेंगे तो इशारिया के बाद उसमें डिफरेंट हिस्से आ सकते हैं, डिफरेंट डिजिट्स आ सकती हैं। तो उन डिजिट्स की बुनियाद पर ना ये जो इशारिया वाली रकम होती है, जो फ्रैक्शन होती है, उसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो पहले हमें वो कैटेगरीज़ सीखने की ज़रूरत है। जब हमें इन कैटेगरीज़ का पता चल जाएगा उसके बाद हम ये फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि कौन सा अदद नातिक है और कौन सा अदद नातिक नहीं है, कौन सा अदद रैशनल है और कौन सा अदद इर्रेशनल है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली जो डेफिनीशन है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मुख्ततिम कसर इशारिया। A decimal fraction in which the number of digits after the decimal point is finite, mean limited, is called terminating decimal fraction. वो कसर इशारिया जिसमें इशारिया के बाद हिस्सों की तादाद महदूद हो, मुख्ततिम कसर इशारिया कहलाती है। अब मुख्ततिम का मतलब है ख़त्म होने वाली। तो देखिए हमारे पास एग्जांपल मौजूद है 5/2। जब हम इसको फ्रैक्शन में, पॉइंट फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 2.5 आता है। मतलब पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट आई है और मज़ीद डिजिट्स नहीं आई। पॉइंट के बाद डिजिट्स महदूद तादाद में जस्ट एक है, ख़त्म हो गई हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या उर्दू में ये क्या कहलाता है, मुख्ततिम कसर इशारिया। तो ये जो मुख्ततिम कसर इशारिया है ये भी दरअसल एक नातिक नंबर होती है, यानी कि ये वाला जो अदद होगा ये नातिक अदद होगा। तो पहला नातिक अदद वो है जिसमें इशारिया के बाद सिफर आ जाए, कोई हिंसा ना आए। और दूसरी पहचान नातिक अदद की क्या है कि इशारिया के बाद महदूद हिंसे आएँ, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन चार आ जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो भी क्या होगा, वो भी रैशनल नंबर होगा, नातिक अदद होगा। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आती है।
तो ए डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इन्फिनिट मीन अनलिमिटेड इज कॉल्ड ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो कसर इशारिया जिसमें इशारिया के बाद हिस्सों की तादाद लामहदूद हो, गैर मुख्ततिम कसर इशारिया कहलाती है। तो स्टूडेंट बाद में ऐसे होता है कि आपके पास एक अदद है पी बटा क्यू की शक्ल में, तो आप ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं और जवाब इशारिया में लाते हैं, तो वो इशारिया के बाद हिंसे ना खत्म नहीं होते, वो चलते ही जाते हैं। जैसे आप चेक कर सकते हैं कि 10 को आप डिवाइड करें 3 पर, तो इसका आंसर 3.333 एंड सो ऑन, वो 3 चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। इसी तरह आप 22 को 7 पर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 3.1416 एंड सो ऑन, इसी तरह और डिजिट्स आते जाएंगे। तो ऐसी रकम, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें इशारिया के बाद हिंसे ख़त्म ना हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या उर्दू में से क्या कहते हैं? गैर मुख्ततिम कसर इशारिया। अब ये जो गैर मुख्ततिम कसर इशारिया है, इसके बारे में जो है ना फैसला करना पड़ेगा कि आया ये रैशनल नंबर है या नहीं है, आया ये नातिक अदद है या नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक उसमें कहलाती है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, उर्दू में इसको कहते हैं गैर मुख्ततिम मतवाली कसर इशारिया। अब ये क्या है जी? ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो गैर मुख्ततिम कसर इशारिया जिसमें इशारिया के बाद कुछ हिस्से बार बार आते हैं, गैर मुख्ततिम मतवाली कसर इशारिया कहलाती है। मतलब आपने दो अदाद को आपस में तकसीम किया है, तो जवाब में इशारिया के बाद कोई एक हिस्सा या दो हिस्से या तीन हिस्से बार बार में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी जो आपके पास फ्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या उर्दू में इसको कहते हैं गैर मुख्ततिम मतवाली कसर इशारिया। तो इसकी मिसाल आपको नजर आ रही है कि 10 को आप 3 पर तकसीम करेंगे तो 3.333 ये आपके पास आ जाएगा। इसको समटाइम ऐसे भी लिख देते हैं 3.3 और इशारिया वाला जो 3 है उसके ऊपर ना बार लगा देते हैं। तो बार का मतलब ये होता है कि ये अदद रिपीट हो रहा है, आगे ये अदद चलता जाएगा। ठीक हो गया? तो अब देखें तो ये जो रकम है 10/3, ये पी ओवर क्यू वाली फॉर्म में तो है, और इसमें जो है ना क्या हो रहा है? इशारिया के बाद एक अदद रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और उर्दू में कहते हैं गैर मुख्ततिम मतवाली कसर इशारिया। तो ये जो आपके पास कसर होती है, ये भी नातिक अदद शुमार की जाती है। इसको भी क्या कंसिडर किया जाता है? नातिक अदद, यानी कि ये रैशनल नंबर है जी। लास्ट पे एक टाइप है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, गैर मुख्ततिम गैर मतवाली कसर इशारिया। तो ये क्या है जी? A non-terminating decimal fraction in which digits after the decimal point do not repeat in specific pattern is called a non-recurring decimal fraction। उर्दू में क्या कहेंगे? वो गैर मुख्ततिम कसर इशारिया जिसमें इशारिया के बाद कोई हिस्सा बार बार ना आए या बार बार दोहराया ना जाए, तो वो गैर मुख्ततिम मतवाली कसर इशारिया कहलाती है। मतलब इसमें यह है कि इशारिया के बाद जो हिस्से होंगे वो तो खत्म नहीं होंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, लेकिन उसमें रेपिटेशन नहीं होगी। बार बार 2 नहीं आएगा, बार बार 4 नहीं आएगा, बार बार 6 नहीं आएगा, मतलब एक ही हिस्सा बार बार नहीं आएगा। या ऐसा भी नहीं होगा कि बार बार 2 4 2 4 2 4 आता जा रहा है, या ऐसा भी नहीं होगा कि बार बार 3 6 3 6 3 6 आता जा रहा है। हिस्से आते जाएंगे लेकिन चेंज होंगे, 2 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 3 आ गया, 1 आ गया, तो इस तरह हिस्से आएंगे। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और उर्दू में ये कहलाती है गैर मुख्ततिम गैर मतवाली कसर इशारिया। तो दरअसल ये वाली जो कसर होती है, ये वाली जो रकम होती है, ये गैर नातिक अदद होता है, ये इर्रेशनल नंबर होता है। बाकी जो तीनों केसेस हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये तारीफ़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वो आदाद जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स, या उर्दू में नातिक अदाद कहलाते हैं। इसमें पी और क्यू सही अदद होने चाहिए, और क्यू यानी कि बटे वाली जो रकम है, डिनोमिनेटर जो है उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और जो आदाद हम इस तरह नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर्स या गैर नातिक आदाद कहलाते हैं। तो ये हो गई तारीफ। लेकिन रियल पता कैसे चलेगा? कि हमने पी ओवर क्यू शक्ल में आने वाले अदद को इशारिया वाली रकम में लेके जाना है। अगर इशारिया के बाद कोई हिस्सा ना आए तब भी वो रैशनल नंबर है। अगर इशारिया के बाद चंद हिस्से आ जाते हैं तो वो भी क्या है? रैशनल नंबर है, जिसको हम मुख्ततिम कसर इशारिया कहते हैं या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कह रहे थे। और अगर जो है ना इशारिया के बाद एक ही हिस्सा या दो हिस्से बार बार रिपीट हो रहे हों, जिसको हमने गैर मुख्ततिम मतवाली कसर इशारिया का नाम दिया था, तब भी वो क्या होगी? वो रैशनल नंबर होगी, नातिक अदद होगी। और अगर जो है ना इशारिया के बाद हिस्से तो बार बार आए जा रहे हैं लेकिन वो एक जैसे नहीं है, रेपिटेशन नहीं है, तो फिर ये कहलाती है गैर मुख्ततिम गैर मतवाली कसर इशारिया। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये कहलाती है। तो ये जो है ना नातिक अदद नहीं होती, ये रैशनल नंबर नहीं होती, ये इर्रेशनल नंबर होती है। तो ये तारीफ़ें आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 1 को बाकायदा सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।